Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे ही लगता है जैसे ये पेन देनी है उसको, पेन क्यों? इसी वजह से कि अगर वो उसने नशा किया हुआ तो उसको थोड़ी सी तकलीफ महसूस होगी और वो हिलेगा, पता चल जाएगा यार इसको सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। जिंदा बंदे को सीपीआर की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत उसी को है जिसका दिल और सांस नहीं चल रहा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। ये रिस्पॉन्स लेने का मकसद ही यही है कि अगर कोई बेहोश बंदा पड़ा है तो वो तो जाहिर बात उसने आपको क्या रिस्पॉन्स देना। अगर आप उसको चुटकी काटेंगे, अगर उसने नशा वगैरह कोई किया हो या बेहोशी पड़ा होगा तो फिर वो थोड़ी बहुत ही आपको हलचल महसूस करवाएगा कि वाकई पता चलेगा यार ये अभी ठीक है बंदा। ये करवा अगर उसने रिस्पॉन्स ना दिया फिर आपने क्या करना है, फ़ौरन एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। एमरजेंसी सर्विसेज अभी आपके इलाके में कौन सी है? रेस्क्यू 1122 या ईदी है, फर्स्ट रोटी पर तब रेस्क्यू 1122 या आप इसी को कॉल करते हैं। और कॉल कैसे करनी है, आपने अपना नाम बताना है, ठीक है, और मशहूर जगह बतानी है जहाँ पे वो पड़ा। क्यों? वो हमें भी आसानी हो सकती है वहाँ पे पहुँचने लिए और आप जल्द रिस्पॉन्स हो सके। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपना नाम बताएं, जगह सही बताएं और नंबर वगैरह लिखवा दें, क्योंकि कॉल आपने बंद नहीं करनी, कॉल आपकी फ्री होती है। जैसे जैसे आपको वो कॉलर मसलन कंट्रोल रूम आपको गाइड करेगा, आपने वैसे करना है कि मसलन कहने का मतलब उसके बाद आपने फ़ौरन एमरजेंसी सर्विसेज पे कॉल करने के बाद, ये अमल करने के बाद फ़ौरन अपना काम शुरू कर देना है। उसके बाद आपका काम शुरू होता है सीपीआर का, अगर उसका दिल और सांस नहीं चल रहा। जैसे अगर दिल और सांस बंद हो जाए ना, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, बंदे के डेथ के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये इसी वजह से आपको ट्रेन करने का मकसद यही है कि आप ऑन द स्पॉट मौजूद होंगे और आप अपना काम जारी रख सकें। क्योंकि हमें भी आने में अगर थोड़ा सा फासला हुआ तो हमारा भी 7 मिनट रिस्पॉन्स है। तो जिसका कोई अपना होता है वो तो कहता है ना अभी हॉस्पिटल पहुंचे, 1 मिनट से पहले उड़ के कोई ना कोई आ जाए। ये वही जानता है जिसके कोई अपना हो और वो उसकी तकलीफ़ वो खुद ही जानता है। दूसरा बस दुआ ही कर सकता है, हम जी यार सब्र करो, या ये कह सकते हैं। लेकिन ये आपको ट्रेन करने का मकसद यही है कि अगर आपको ये ट्रेनिंग आती है सीपीआर के, तो आपने फ़ौरन ये अमल शुरू करना है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप सबको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब आपने अपना काम शुरू कर देना। आपने इस तरह नीलिंग पोजीशन पे बैठना है और पोजीशन बनानी है। पोजीशन क्या बनानी है ये देख लें आपने। विक्टिम की ये एक निप्पल से लेकर दूसरे निप्पल तक आपने एक ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे, और दूसरी लाइन आपने इस तरह जस्ट जो हमारी है इसके सेंटर से इस तरह आपने लाइन खींचनी है। ये दोनों का जो क्रॉस होगा ना, वो जो पॉइंट बनेगा वो आपका पॉइंट है। कोई बता सकता है दिल किस जगह पे होता है? किस जगह? कौन कह रहा है सेंटर में, और कौन कह रहा है लेफ्ट साइड में? सेंटर में होता है, लेफ्ट साइड में सर। हाँ, लेफ्ट में। यस। और भाई जो ये कह रहे हैं ना, जिनका ये ख्याल है कि ये लेफ्ट साइड पे होता है, ये गलत है। जो सेंटर में कह रहे हैं ना ये सही है। हार्ट बीट होती है ना वो ज़्यादा फील ज़्यादा होती है लेफ्ट साइड में, लेकिन दिल जो है सेंटर में होता है। अगर ये लेफ्ट साइड पे होता है तो मैं पोजीशन यहाँ पे बनवाता, ठीक है। इसीलिए ये हमारा जो दिल है वो सेंटर में है। एक जगह एक निप्पल से लेकर आर्धी आपने ऐसे लाइन खींचनी है और एक सेंटर से लाइन खींचनी है। जो क्रॉस बनेगा वो आपके दिल की पॉइंट की वाली वो जगह है, ठीक है। ये आपने अपने ज़हन में रख लिया। उसके बाद आपने अपना पावर हैंड जो जिसका या बायां या दायां है, वो उसकी हथेली आपने उस पॉइंट के ऊपर ऐसे रखनी है और उसके ऊपर आपने अपना बायां हाथ, इन दोनों को ऐसे आपने कर लेना है। पोजीशन आप देख लें, और ये आपकी एल्बो में खम नहीं आना चाहिए, ये सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए और बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 90 का एंगल जैसे नहीं कहते बनता, वो चीज़ होनी चाहिए। ये बिल्कुल ये ऐसे, ठीक है। ये पावर हैंड, अगर किसी का बायां है पावर हैंड तो वो पहले, अगर किसी का दायां है तो वो पहले। उसके बाद आपने
ये 30 कंप्रेशर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 हो गए। अब जो इसकी डेप्थ है इसको दबाने की 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। ये अपने ज़हन में ख्याल रखना है। जो हम ये दबाते हैं ना, ये वाला, ये इतना दबाना है कि 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। और जो इसका दबाने का रिदम है वो इतना आपने दबाना है, इतना रिदम रखना है कि 1 मिनट में आप 100 या 120 तक कंप्रेशर दे सके। बाज करेंगे, अभी हम आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे ना, आप ऐसे ऐसे करेंगे। कई बंदे गलतियां करेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि इतना रिदम रखना है अपने ज़हन में कि यार ये 1 मिनट में मैं 120 या 100 कंप्रेशर दे सकूंगा। इस चीज़ को ज़हन में रखना और 1 से 1.5 इंच आपने दबाना है। और ये आपने, ये रिदम का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर वो विक्टिम रिकवर होता है तो उसको टाइम भी देना चाहिए सांस लेने के लिए। अगर अल्लाह ताला उसकी सांस को बहाल कर देता है तो इतना, और चिन से उसको पकड़ना है, ऐसे खींचना है, उसका मुंह खुल जाएगा। ठीक है, मुंह खुलने के बाद आपने अपनी लिटिल फिंगर से उसका देखना है, अगर कोई चीज़ उसके मुंह में है तो वो आपने उसको निकाल देनी है। जब ये इसका एयरवे आपने देख लिया, क्लियर हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको दाल होगा साफ या कोई कपड़ा हो उधर से आपने बारीक, जिसके साथ हम इसको 2 सांस दे सकें। ठीक है, ये आपने एयरवे क्लियर करने के बाद ये रुमाल मेरे पास था, मैंने उसके मुंह पे रखा। ठीक है, और उसके नोज़ को मैंने पिंच करना है, बंद कर लेना है। क्यों, अगर मैं उसको सांस दूंगा तो वो नाक से निकल आ जाएगा। इसीलिए हमने इस तरह पकड़ना है और नोज़ को बंद कर लेना है। फिर मैंने उसको 2 सांस देने हैं। ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। 30 कंप्रेशर, 2 सांस। ये कितने साइकिल करने हैं आपने? ये 1 साइकिल हुआ है, 5 साइकिल लाजमी करने हैं आपको। ये करना कोई आसान नहीं है। अगर किसी बंदे का करना पड़ जाए ना तो बंदे की खुद की थकावट इतनी हो जाती है कि बंदा थक जाता है। ये 1 साइकिल अगर मैं अभी इधर से किसी को करूँ ना तो मुझे खुद को पसीने आ जाएंगे। ये आसान नहीं है। तो 5 साइकिल तो आपने लाजमी करने हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद 5 साइकिल करने के बाद आपने LLF करना है, लुक लिसन फील। LLF का मतलब है लुक लिसन फील। कैसे करना है, ये आप इधर फील करें, पल्स होगी आपके। कौन सी पल्स है ये पल्स आपने फील करनी है। इधर आप रखें, क्योंकि हंगामी हालात में ना जब काफ़ी बंदे का ब्लड बह जाए तो ये फिर भी फील होती है हमें। ठीक है, ये रख के उसका अपना कान उसके नाक के पास लेके जाना है और चेस्ट की तरफ देखना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। मसलन के 10 सेकंड तक आपने ये फील करना है। कान से क्या फील करना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। और चेस्ट की तरफ क्यों देखना है, इस वजह से देखना है कि उसकी अगर वो सांस ले रहा है, छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं। ये आपने 5 साइकिल करने के बाद, ठीक है। और ये CPR किन हालात में छोड़ा जा सकता है, किन हालात में छोड़ा जा सकता है। अगर विक्टिम को होश आ गया, मसलन आपने 5 साइकिल किए हैं तो उसको होश आ गया, फिर तो नहीं ना आपने करना, फिर आपने छोड़ देना। ठीक है, अगर कोई ट्रेन याफ्ता हमला मसलन आप कर रहे हैं, अभी आपके 3 साइकिल हुए हैं, 5 साइकिल तो आपने लाजमी करने हैं। ये घंटों घंटों तक चलता है जब तक विक्टिम को होश ना आ जाए।
या जब तक डॉक्टर डेड क्लियर ना कर दे तब तक ये चलता ही रहता है। तो इस वजह से भी ये 5 हालतों में छोड़ा जा सकता है, अगर विक्टिम को होश आ जाए तब, अगर मरीज के पास रेस्क्यू 112